हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। अभी भी बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हम लोग का पहले चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अभी ओसी का क्लासेस नहीं किया है तो कोई चिंता नहीं करने की है सर। हम लोग का चैनल पे आपको सब उसी का डिटेल में एक एक लाइन समझाया जा रहा है, तो आप कहाँ पे भी क्लासेस नहीं करोगे तो भी चलेगा। हम लोग के चैनल पे आके खाली उसी का नहीं पर एसपी इको सब वीडियोस यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 4th चैप्टर चालू कर दिया था जो है अपना बिजनेस सर्विसेज। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बैंकिंग का थोड़ा चालू भी कर दिया था। आज अपन ये वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। नथिंग बट अभी सब डिजिटलाइज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक नेट के थ्रू सब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और बैंक भी बहुत सारी सर्विसेज क्या कर रही है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। Electronic banking stand for, sorry, e-banking stand for electronic banking. It is called as a virtual banking. E-banking is a result of development in the field of electronic and computers. Under a e-banking, the banking operation are computerized. Some of the elements of the e-banking are as follow. कौन से पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जो अपन पढ़ते हैं। नथिंग बट कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो मेरे नेट के थ्रू हो रहा है या तो फिर ऑनलाइन हो रहा है या तो डिजिटलाइज हो रहा है, उसको मैं कौन सा बैंकिंग बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलूंगा। फर्स्ट ये एटीएम। आई होप तुम लोग ने वर्ड तो सुना ही होगा। उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। The ATM are electronic machine which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money. It can be used for another banking transaction also, such as the balance inquiry, transferring fund या तो transferring money, request for checkbook और बैंक statement etc. आज nowadays ATM आपको तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है विड्रॉ और डिपॉजिट के अलावा भी। मतलब आपको बैंक चेक करना है, पासवर्ड चेंज करना है, पासबुक अप्लाई करना है, या तो फिर नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, डेबिट कार्ड अप्लाई करना है, सब फैसिलिटी आपको एटीएम के अंदर मिल जाती है। Nowadays, ATM also provide a facility of cash deposit through a cash deposit machine. ठीक है, तो ATM क्लियर है। सेकेंड आ जाते हैं अपन क्रेडिट कार्ड। A credit card is a payment card. It allow the card holder to pay for a different transaction he perform. The issuing bank create a revolving account and grant a line of credit to customer और यूजर। देखो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट डिसाइड करते हैं बैंक, उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हो। मतलब एक क्रेडिट देते नो डाउट, एक आपको उधार देने का मतलब अपन ने पढ़ा था अपन कैश क्रेडिट इज नथिंग बट क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं उसको कि भाई वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ या तो नेक्स्ट महीने या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने में आपको क्या कर देना, पेमेंट कर देना है। तो उसमें जितनी लिमिट रहेगी वो विद इन दैट लिमिट कस्टमर कार्ड होल्डर क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं वो लिमिट को। यस, क्रेडिट कार्ड ऑफर अ कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज अ कस्टमर नीड नॉट कैरी कैश। मतलब इसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो डेबिट कार्ड देखो बेसिक डिफरेंस क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में अगर आपको एडवांस में पैसा डालने की जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड में, बट डेबिट कार्ड में मतलब एटीएम कार्ड आपके अंदर सेविंग अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। ठीक है, चलो डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड का फोटो है वो जो आपने देखा ही होगा। मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर अ डेबिट कार्ड एज सून एज द अकाउंट इज ओपन बाय द अकाउंट होल्डर। थ्रू अ डेबिट कार्ड पेमेंट द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर अकाउंट्स। Some banks offer a personalized debit and credit card as per the requirement of the customer. फोर्थ हो जाएगा आरटीजीएस। आरटीजीएस का नथिंग बट फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो यहाँ पे लिखा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलो चालू करते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस स्टैंड फॉर अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS is a fund transfer system where the transfer of fund or money take place from one bank to another bank on a real time। देखो रियल टाइम सेटलमेंट में क्या होता है, आपको है ना जब भी पेमेंट करते हो तभी ऑप्शंस देते हैं, एनईएफटी करना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करना है, बहुत सारे और 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि जो टाइम पे आप क्या कर रहे हो, पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ऑन द स्पॉट, वो टाइम पे क्या होता है, पेमेंट पहुंच जाता है सामने वाले अकाउंट में। इज नथिंग बट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसलिए नाम में वर्ड दिया है रियल टाइम। यस,
and on a gross basis it is a fastest money transfer system through a banking channel as compared to बात करो NEFT RTGS सबसे ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, चलो रियल टाइम सेटलमेंट मीन्स द पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड, द ट्रांजेक्शंस आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसीड, the receiving bank has to credit the accounting of the client within 2 hours of receiving the fund transfer message. Second, a gross settlement क्या है? Means the transaction are settled on the one-to-one basis without bunching with the any other transaction. The minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakhs where while there is a no upper limit for the transaction. अगर आपको RTGS करना है तो मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको कितना करना है? 2 lakhs का करना है। However, amount charges from बैंक टू बैंक, ऑफकोर्स बैंक सम अमाउंट ऑफ क्या करेगा? चार्जेस लेगी इस पे, क्योंकि बैंक अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आज अपन को पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो सम अमाउंट का क्या करेगी? चार्जेस तो लेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर जो है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखते हैं अभी इसको। NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म दिया है NEFT का। अंडर दिस सिस्टम फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट इन अ कंट्री। द क्लाइंट हैज टू गिव द डिटेल ऑफ द NEFT कोड फॉर अ ब्रांच, अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी टू वूम द मनी इज टू बी ट्रांसफर। अगर एक बंदे को दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो सामने वाले अकाउंट का नंबर चाहिए, बेनिफिशियरी बोलते हैं उसको, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, NEFT का नंबर, वो सब क्या करना है? देना है बेनिफिशियरी को। द NEFT settlement take place at a particular time during the working hours. For instant settlement of fund transfer request in NEFT system is done half hourly basis. There are 24 hourly settlement batches run from 8 AM to 7 PM on all working days of the week. The main difference between NEFT and RTGS is that the case of the RTGS transfer is done on a gross settlement basis while NEFT is deferred net basis where the transactions are bundled together. मतलब बेसिक डिफरेंस दे दिया है। देखो एक डिफरेंस तो यही है कि RTGS फास्ट है एज कम्पेयर टू NEFT, और सेकेंड डिफरेंस इन लोग ने क्या दिया है कि RTGS ग्रॉस सेटलमेंट करवाती है और NEFT नेट सेटलमेंट करवाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपना नेट बैंकिंग, उसको नथिंग बट मोबाइल बैंकिंग भी बोला जाता है। यस, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेट बैंकिंग द क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजैक्ट द बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, लैपटॉप एंड अदर गैजेट का मतलब यहाँ पे अदर डिवाइसेस। द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अनेबल अ क्लाइंट टू चेक अ वेरियस ट्रांजेक्शन, फैसिलिटी पेमेंट ऑफ अ वेरियस थिंग्स, ट्रांसफरिंग फंड एटसेट्रा। मोबाइल बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन। नाउअडेज तो सब बैंक क्या प्रोवाइड करती है? मोबाइल एक ऐप प्रोवाइड करती है सब बैंक का, SBI हो, HDFC हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सब ने अपना ऐप बना दिया है। मतलब नथिंग बट आपको एक पिन जनरेट करना है, आप मोबाइल पे ही पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांसफर करना है या तो फिर कुछ भी डेबिट कार्ड या तो फिर पासबुक जो भी मंगाना है आप, लाइक एक बैंक में जाने से अच्छा आप घर पे जाके क्या कर सकते हो, कहाँ पे भी बैंक, मतलब कौन से भी इलाकों में आप बैठे हो, आपके पास अगर नेट है तो आप सब सर्विसेज बैंकिंग क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो नाउअडेज। यस, द क्लाइंट्स रजिस्टर विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजेक्शन। द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजेक्शन सच एज अ रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टॉप पेमेंट, इश्यू ऑफ चेक बुक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट लास्ट है IMPS फैसिलिटी। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। दिस फैसिलिटी अलाउ द कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड टू एनी अदर बैंक अकाउंट। तो दीज आर द नथिंग बट आपके इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या ओवर पीरियड ऑफ इन लोग ने नई नई चीजें इंट्रोड्यूस किया है। वंस अगेन रिपीट करते हैं क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकेंड क्रेडिट कार्ड जो पूरा एक चिप दिखते हो उसके बेस पे क्या होता है पूरा ट्रांजैक्शन उन लोग क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं। सेकंड है थर्ड है डेबिट कार्ड, सेम इसके अंदर भी चिप होता है गोल्डन कलर का, उसके बेस पे क्या होता है पूरा ट्रांजैक्शंस होता है। फोर्थ हो जाएगा RTGS, फिफ्थ होगा NEFT और सिक्स होगा
नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, और लास्ट होगा IMPF। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो भी चलेगा। यस।